दोस्तों पहले तो आप साइड में देख सकते हैं कि मैंने मनी व्यू से यहाँ पर लोन अप्लाई किया। तो यहाँ पर मुझे 2 टाइप्स के लोन ऑफर मिले हैं। सबसे बड़ा लोन ये है कि अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करूंगा तो मुझे 60,000 रुपए का लोन ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा अगर मुझे बिना इनकम प्रूफ के यहाँ पर लोन अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे 15,000 रुपए का बिना इनकम प्रूफ के आसानी से लोन मिल रहा है। यार कभी कभी हमें पैसों की बहुत जरूरत पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनका पर्सनल लोन अप्रूव नहीं हो पाता है और उनका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको एकदम सही तरीके से मनी व्यू से लोन के लिए अप्लाई करना है और आपको कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या सही तरीका होना चाहिए। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, फिर सर्च बार पर क्लिक करके मनी व्यू लिखकर सर्च करना है। इसके बाद ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद ऐप को ओपन करें। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं और बहुत सारे काम आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, बट फिलहाल हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए गेट स्टार्टेड लिखा है, क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा, यानी कि जो भी आपका गूगल अकाउंट है, कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और जितने भी आपके फ़ोन पर जीमेल आईडी लिंक है वो सारे आईडीज़ आपको नज़र आ जाएंगे और जिस भी जीमेल आईडी को आप देना चाहते हैं इस अकाउंट में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और दोनों बॉक्स को टिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को फिलअप करके आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने मनी व्यू एप्लीकेशन का होम पेज आ जाएगा और याद रखिएगा, हो सकता है कि भविष्य में ये ऐप अपडेट हो जाए तो आपको थोड़ी बहुत ऑप्शंस ऊपर नीचे या दाएं बाएं मिल सकती हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब आप यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोन मिल जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी लोन, होम लोन वगैरह। लेकिन अभी दोस्तों हमें अप्लाई करना है पर्सनल लोन के लिए। गेट अ लोन अप टू ₹10 लाख इन 10 मिनट्स लिखा हुआ है। अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यह इंटरफेस खुलेगा कि आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है एज पर पैन कार्ड। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड, डिवोर्स्ड या सिंगल हैं वो सिलेक्ट करें। एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सिलेक्ट करें। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करें। अब आपको बताना होगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, वो आप एंटर करेंगे। अब बताना है कि ये इनकम ऑनलाइन आती है, चेक से आती है या कैश में, वो भी सिलेक्ट कर लें। नीचे बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों हमारे सामने ऑटोमेटिकली हमारा पैन नंबर आ चुका है, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर पैन से लिंक है। अगर आपके पास नहीं आता या किसी और का पैन दिख रहा है तो आप अब मैं मैन्युअली एंटर करूँगा पर क्लिक कर देंगे। अब आप डिटेल्स एंटर करेंगे, पैन नंबर, जन्म तिथि, क्षेत्र का पिन कोड, आपका जेंडर क्या है, पुरुष या महिला, शिक्षा, आपने कितनी पढ़ाई की है। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है तो आपको अपने बिजनेस का नाम एंटर करना है, चाहे वो छोटी दुकान ही क्यों ना हो। उसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे। अब दोस्तों हमारे पास 2 ऑफर दिखाए जा रहे हैं। पहला ऑफर ये है कि अगर हम इनकम प्रूफ सबमिट करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है। मान लीजिए हमें इनकम प्रूफ नहीं देना है तो नीचे वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। अगर आपकी सैलरी आती है तो 3 महीने की स्लिप दे सकते हैं, चाहें तो स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अगर मुझे कम अमाउंट चाहिए तो मैं चुनूंगा बिना आय प्रमाण के 15,000 रुपये तक लोन। अब क्लिक करेंगे गेट लोन। अब बताना होगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। अगर ऑफर 15,000 रुपये का है और आप 5,000 रुपये लेना चाहते हैं तो उसे घटा सकते हैं। अब बताना है लोन टर्म्स, कितने टाइम के लिए चाहिए, 3 महीने और 4 महीने का ऑप्शन दिखेगा। अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो ज़्यादा महीनों का ऑप्शन भी मिल सकता है। मान लीजिए मुझे 3 महीने का लोन चाहिए तो 3 EMI मुझे भरनी होगी, 1,768 रुपये की हर महीने। इसमें कुल 304 रुपये ब्याज है। इसके अलावा यहाँ पर फैसिलिटेशन के नाम पर एक फीस ली जा रही है, 281 रुपये 99 पैसे। गाइज यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि अगर मेरे पास कोई प्रोमो कोड होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा।
हैव अ प्रोमो कोड पर क्लिक करके अगर मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ तो आप वहाँ से देखकर प्रोमो कोड यहाँ पर अप्लाई कर लेना। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ भी देना, ठीक है। लेकिन एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें प्रोमो कोड के लिए। उसके बाद आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल को एंटर करना है, जैसे कि आपके फादर का पूरा नाम क्या है, मदर का पूरा नाम क्या है, माताजी और पिताजी का। उसके अलावा जहाँ पर आप रहते हैं वह आपका खुद का घर है या रेंटेड है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उस हिसाब से पर्पस ऑफ लोन लें कि आपका लोन लेने का क्या कारण है। बहुत सारे कारण आपको नज़र आएंगे, तो कोई भी आप रीज़न यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फंक्शन एट होम, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कि मेरे घर में फंक्शन है, उसके लिए मुझे पर्सनल लोन चाहिए। और उसके बाद आपको नीचे बॉक्स को टिक करके यहाँ पर सेव कर देंगे। अब आपको अपने बिजनेस रिटर्न को एंटर करना होगा, यानी कि जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है वह आप एंटर कर लेंगे। हो सकता है कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयड की जगह आपने जो सैलरीड को सेलेक्ट किया हो, तो आप अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस फिलअप कर देंगे और जो भी पिन कोड नंबर एरिया का है वह आप सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल टर्नओवर कितना है हमारी कंपनी का हम सेलेक्ट कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप में किस टाइप की कंपनी है वह हमने यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर ली है, यानी कि हमारी इंडिविजुअल खुद की कंपनी है, अकेले हम चलाते हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने फोटोग्राफी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेव करेंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है और ध्यान रखिएगा कि आपको KYC यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो KYC आप बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं। एक, डिजिलॉकर 2, पेपरलेस KYC। तो चलिए हम यहाँ पर डिजिलॉकर KYC को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर करके जो भी कैप्चा है उसको फिलअप करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर आधार के साथ में लिंक किया होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP को आप फिलअप करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका जो भी सिक्योरिटी आपने 6 नंबर का पिन बनाया है डिजिलॉकर का, आप उसको एंटर करेंगे यहाँ पर और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो है आधार का एक्सेस मांगा जा रहा है, तो हम इसको अलाउ कर लेंगे और यहाँ पर हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा आधार का डिटेल्स यहाँ पर उठकर आ चुका। ऑटोमेटिकली नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है एंटर बैंक डिटेल्स मैन्युअली। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जैसे कि सैलरी अकाउंट, तो आप अपने बैंक का नाम एंटर करना जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और उसी अकाउंट नंबर को दोबारा से एंटर करके अपने बैंक का IFSC कोड एंटर कर लेंगे। आपके पासबुक पर लिखा रहेगा और यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको एक सेल्फी यहाँ पे क्लिक करनी होगी, तो ऐड फोटो पर आप क्लिक कर देंगे एंड कैमरे की परमिशन को अलाउ करके सेल्फी को अपलोड करेंगे। उसके लिए आप ओकी गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुल कर आएगा। एक सेल्फी पिक्चर ले लेंगे अपनी और यूज़ पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। अब आपका यहाँ पर सेल्फी ले लिया गया है। अब आप अपलोड नाउ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा बैंक डिटेल्स और हमारी सेल्फी अपलोड हो चुकी है। सक्सेसफुली हम सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का वेट करेंगे। ऑटोमेटिकली आपके सामने दूसरा पेज खुल कर आएगा। अगर नहीं आता है तो गोल्ड डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यह वाला पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी इन प्रोसेस में है, तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद दोस्तों हमारे पास मनी व्यू की तरफ से एक SMS आ चुका है कि हमारा जो लोन है सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वापस आपको मनी व्यू एप्लीकेशन को ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा योर एप्लीकेशन इनकम्प्लीटेड, यानी कि हमारा एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है ऑटो डेबिट इनेबल करना पड़ेगा अपने अकाउंट का, यानी कि जो आपकी EMI अगले महीने से कटेगी। जैसे हमने 3 EMI बनाई थी, तो EMI आपको मैन्युअली नहीं भेजनी है, ट्रांसफ़र नहीं करना पैसा उसका, बल्कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते में उतना बैलेंस होना चाहिए।
ऑटोमेटिकली पैसा उतने अमाउंट का कट जाएगा जितनी आपकी ईएमआई है। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं ज़्यादा पैसा ना कट जाए, बट ऐसा होता नहीं। गाइज, जितनी की आपकी ईएमआई होगी बस उतना बैलेंस होना चाहिए। कम बैलेंस होगा तो पेनल्टी लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या करना है, इनेबल अब पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ऑटो डेबिट कर सकते हैं 3 तरीके से। एक, नेट बैंकिंग। दूसरा, डेबिट एटीएम कार्ड। तीसरा, आधार कार्ड सबसे आसान तरीका है, एटीएम डेबिट कार्ड। तो आप क्लिक कर लेना इसके ऊपर। उसके बाद उसको आपको सेलेक्ट करना होगा नीचे यहाँ पर बॉक्स को, और यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल कर आएगा। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब आपके सामने एग्री आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, तो आप बॉक्स को टिक करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। और अब आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, जो भी आपका एटीएम कार्ड नंबर बैंक का, और जो भी आपका एक्सपायरी मंथ और ईयर है। जो आपने बैंक अकाउंट दिया है उसी बैंक का आपको एटीएम कार्ड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप कर देंगे सबमिट। और अब आपके सामने ओटीपी आएगा भाई बैंक की तरफ से। उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर कर लेना, उसके बाद सबमिट कर देना। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप वेट करेंगे 8 से 10 सेकंड का। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से कि हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और ईएमआई ऑटो डेबिट हमारा इनेबल हो चुका है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ईएमआई का अमाउंट कितना है, किस बैंक से कटेगा और कितनी तारीख को कटेगा। अगले महीने की 5 तारीख को कटेगा भाई हमारा यहाँ पर इस बैंक अकाउंट से ईएमआई। तो याद रखिएगा इसी तरीके से आपका ईएमआई कटता रहेगा अगले महीने से। तो हम डन कर देंगे। और अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस में है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हमने वेट किया। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाला पेज खुल कर आ चुका है, रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट। तो अभी हमें सबमिट करना पड़ेगा एग्रीमेंट। तो उसके लिए कंटिन्यू लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे। और अब आपको यहाँ पर जो है अपने फैमिली मेम्बर्स, किसी भी रिलेटिव का एक रेफरेंस देना है, ताकि लोन आप जो ले रहे हैं ना वो आप भर सको। ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो आप यहाँ पर जो है किसी भी रिलेटिव का, अपने फैमिली मेम्बर का नाम एंटर करना, जैसे कि उनसे आपका रिलेशन क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। फ्रेंड का भी आप यहाँ पर अपना रेफरेंस दे सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों आपको सामने यहाँ पर जो है कुछ बातें बताई जाएंगी। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेसिकली ईएमआई के बारे में बताया गया है, कब पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब आपको अपने लोन के डिटेल्स को एक बार रिव्यू करना है, चेक कर लेना है। और साफ साफ लिखा हुआ है, आपने लोन तो अप्लाई किया था, लेकिन जो एक्चुअल यहाँ पर कंपनी आपको लोन दे रही है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर लैंडिंग पार्टनर दिख जाएगा। यानी कि नॉर्थन करके एक कंपनी है, ये हमें लोन दे रही है 5,000 रुपये का। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है 367 रुपये की लोन की राशि। लेकिन एक्चुअल जो यहाँ पर लोन का अमाउंट हमारे अकाउंट में आएगा वह प्रोसेसिंग फीस लेस करने के बाद 4,667 रुपये एक्चुअल में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहे तो शो मोर पर क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स को देख सकते हैं कि कितना आपको इंटरेस्ट लग रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है नीचे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपके सामने एग्रीमेंट आ जाएगा, तो आप एग्रीमेंट को चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या करना है, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो है एग्रीमेंट भी सबमिट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, डन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट गाइज आपको 5 से 10 मिनट का वेट करना है। अब हमारा लास्ट यहाँ पे प्रोसेसर आ चुका है कि मनी ट्रांसफ़र टू बैंक। जैसे दोस्तों आपका मनी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी कंपनी हमें लोन प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि नॉर्थन कंपनी है, तो उनकी तरफ से मैसेज आ चुका है कि भाई 5,000 रुपये का लोन जो है हमने सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर लिया है। और देखो यार, नेट बैंकिंग में आपको अपना दिखा रहा हूँ खोलकर, तो अभी हमारे पास 4,667 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, यानी रिसीव हो चुके हैं। अब आप वापस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अब आप जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने होम स्क्रीन पर नज़र आएगा कि आपने कितने अमाउंट का लोन लिया हुआ है। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर ईएमआई ड्यू डेट है।
इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर से कितना है। अगर आप इस अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे लोन के ऊपर, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी हमारा ऑटो डेबिट इनेबल है। अगर आप चाहे तो व्यू ईएमआई डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी ईएमआई की टोटल डिटेल देख सकते हैं कि अगले महीने आपका कितनी तारीख को पैसा कटेगा। 1768 रुपये हमारा कटेगा अगले महीने। उसके अलावा यहाँ पर सेकेंड मंथ पर कटेगा 1768 रुपये और थर्ड मंथ में कटेगा यहाँ पर 1715 रुपये। तो इस तरीके से आपका इन डेट्स में यहाँ पर आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा।